हेलो गाइस। सो आज हम एक प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। सो बेसिकली मतलब इसको हम स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं या एक कंप्लीट प्राइस एक्शन सेटअप बोल सकते हैं। सो इसमें हम कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, जस्ट प्राइस और कैंडल स्टिक को और वॉल्यूम को रीड करके हम मतलब एक अप्रोच बना रहे हैं या एक प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मतलब मार्केट या कोई भी स्टॉक कहाँ पे मूव होने वाला है। सो यहाँ पे एक सिंपल मतलब एक सिंपल चीज़ें हम फॉलो करने वाले हैं। सो कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं है, और ये सब मतलब जो मैं आज बोलने वाला हूँ ये सब आप इजीली कहीं पे भी इवन पेड कोर्स में भी आपको मतलब नहीं बताएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली स्विंग स्ट्रेटेजी में मतलब जब भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम स्टॉक को बॉटम पे बाय करें। अभी एग्जैक्ट बॉटम प्रिडिक्ट करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, बट हम ट्राई कर सकते हैं स्मार्ट मनी का एक्टिविटी रीड करके कि वो लोग जहाँ पे बाइंग कर रहे हैं वहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। सो अभी मैं एक ये आपको कंसेप्ट चार्ट पे एक्सप्लेन करूँगा, मतलब एक सपोर्ट के पास मतलब कैसे बाइंग करें और स्मार्ट मनी को भी कैसे आइडेंटिफाई करें। सो हम उनके साथ ही मतलब बाय करेंगे और उनके साथ ही सेल करने की ट्राई करेंगे। सो यहाँ पे मेरे एक वी गार्ड इंडस्ट्रीज का स्टॉक है, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने ये एक अच्छा सपोर्ट फॉर्म किया है, राइट। सो जनरली हम जो सीखते हैं उसमें वही रहता है कि एक सपोर्ट मतलब जहाँ पे मोर देन 2 टचेस हो रहा है सेम लाइन पे, तो उसको हम सपोर्ट बोल देते हैं, राइट। सो अभी यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होती है, आइदर सपोर्ट ब्रेक करके स्टॉक नीचे जाएगा या सपोर्ट से बाउंस करके ऊपर जाएगा। सो अभी स्विंग ट्रेडिंग करते टाइम हमें मतलब ट्राई करना चाहिए कि हम ये लेवल पे मतलब सपोर्ट के आसपास कहीं तो भी बाय करें, राइट। ना कि हम ये लेवल पे बाय करें, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली बाय करने से ब्रेकआउट बहुत बार फेल होता है। क्योंकि यहाँ पे फेल होने का रीज़न ये रहता है कि यहाँ पे बहुत सारे मतलब रिटेल ट्रेडर्स के ऑर्डर पड़े रहते हैं जो स्मार्ट मनी को पता रहता है, और स्मार्ट मनी एग्जैक्ट उसके अपोजिट करता है। और उनका जो रिक्वायरमेंट रहता है, राइट, उनको जो वॉल्यूम उनका बढ़ाना रहता है मतलब ऑर्डर उनके फिल होने के लिए। सो वो लोग ट्राई करते हैं और यहाँ पे एग्जैक्टली एक ऐसे वीक वीक बना के या एक फॉल ब्रेकआउट बना के स्टॉक नीचे आ जाता है, रिटेल ट्रेडर इसमें फंस जाते हैं। सो ये सब हमें अवॉइड करने के लिए हमें स्मार्ट मनी का एक्टिविटी रीड करता आना चाहिए, और उसके लिए हमें एक बेसिक कैंडल स्टिक और वॉल्यूम का नॉलेज होना चाहिए, राइट। सो हम आज वही डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली कि स्मार्ट मनी कहाँ से मतलब बाइंग करते हैं और कहाँ रिटेलर को ट्रैप करने का ट्राई करते हैं। ओके। सो ये स्ट्रैटेजी मतलब आप यूज़ करके मतलब हम स्ट्रैटेजी तो नहीं बोल सकते, एक प्राइस एक्शन सेटअप बोल सकते हैं इसको। सो ये आप यूज करेंगे तो आपको एक 5%, 6%, 8, 9%, इवन मोर देन दैट, तो मतलब टारगेट इजीली आपके अचीव हो गए। और उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अगर सपोर्ट पे बाय कर रहे हैं, राइट, मतलब एक यहाँ पे अगर बाय कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आता है। सो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि तुम्हारा स्टॉप लॉस बहुत स्मॉल हो जाता है। बिकॉज जनरली स्विंग ट्रेडिंग करते टाइम स्टॉप लॉस थोड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि बिकॉज हम डेली टाइम पर यूज़ कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाता है। बट ये प्राइस एक्शन अगर आप सीख जाते हो, समझ जाते हो, तो आपको एक लो लेवल पे बाइंग करने को मिलेगा, और हाई लेवल पे आप यहाँ पे आप मतलब जहाँ पे यहाँ पे रिटेल ट्रेडर सोचेगा कि ब्रेकआउट होगा और हम बाय करेंगे, वही जगह पे आप एक तो सेल करोगे या अगेन यहाँ पे स्टडी करोगे कि ये रेजिस्टेंस जो फॉर्म हुआ है उसके पास आके स्टॉक का एक्टिविटी क्या है। अगर कुछ आपको मतलब एक्टिविटी अगर बुलिश है तो हम होल्ड करेंगे या थोड़ा प्रॉफिट बुक करके बाकी क्वांटिटी होल्ड करेंगे एंड स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। बट अगर आप देखते हो यहाँ पे ऐसे वीक स्टॉक ऐसे वीक बना रहा है, रेजिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और जो बाकी रिटेल ट्रेडर्स है वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। सो ये इसका बेनिफिट है। सो चलो अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली इसमें ये एक्टिविटी मतलब ये सेटअप या प्राइस एक्शन कैसे वर्क होता है। सो हम चार्ट को रीड करना स्टार्ट करते एक फर्स्ट सपोर्ट से। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वी गार्ड इंडस्ट्री एक अच्छे ट्रेड में आ रहा था, राइट। फर्स्ट थिंग, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होना चाहिए कोई भी स्टॉक में, हम अगर बाइंग कर रहे हैं तो उसमें स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो स्टॉक कंटिन्यू अप ट्रेंड में आ रहा था, राइट।
सो अभी यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस लिया। सो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसको प्रीवियस रेजिस्टेंस भी था, मतलब ये स्ट्रॉन्ग लेवल था बहुत, बिकॉज सेम लेवल से स्टॉक ने यहाँ से एक रिटर्न मारा था और बहुत अच्छा फॉल किया था। सो ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे मतलब सेलर बैठे रहेंगे तभी स्टॉक इतना फॉल किया, राइट। सो अभी वापिस स्टॉक ने एक अच्छा अपट्रेंड दिया, राइट। यहाँ पे अभी वापिस यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फेस हुआ और ये नीचा है। अभी यहाँ पे देखने वाली बात है, लास्ट टाइम जब रेजिस्टेंस फेस हुआ तो स्टॉक फॉल होगी यहाँ तक आ गया था, मतलब बहुत बड़ा फॉल दिया था। अभी अगर आप देख रहे हो, सो ये केस में स्टॉक ने यहाँ से यहाँ तक गया और अगेन फॉल किया, बट इट्स लाइक बहुत ही छोटा फॉल है, राइट। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग फिबोनाची वगैरह मतलब बहुत सारी चीज़ें लगा के चेक करते हैं, ये इतने परसेंट का रिट्रेसमेंट है वगैरह, ठीक है, राइट। बट अगेन अब फिबोनाची का भी यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, हम वो नहीं देखेंगे, बट अगेन फिबोनाची का भी सपोर्ट मिलता है, राइट। तो सपोर्ट पे हम जस्ट फिबोनाची सपोर्ट इसके लिए ब्लाइंडली बाय नहीं कर सकते, हमें एक्टिविटी मतलब समझना चाहिए यहाँ पे कि स्टॉक अभी सपोर्ट पे आने के बाद क्या कर रहा है, आइधर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं अभी। सो यहाँ पे ये इसका अप ट्रेंड कंटिन्यू था, राइट। यहाँ पे इसका अप ट्रेंड कंटिन्यू था, राइट। देन अगर आप देखोगे तो जब स्टॉक यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड बनाया तब एक बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बना रहा है, राइट। ये जो ग्रीन कैंडल है वाइड रेंज वाले और विथ वॉल्यूम, मतलब जब भी रेड कैंडल बन रहा है तो वॉल्यूम भी डाउन हो रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी देख लो आप पीछे, राइट। ये ग्रीन कैंडल बड़े बड़े टावर बना रहे हैं। सो स्टॉक ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट है, क्लियरली स्टॉक मतलब बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है। नाउ अभी यहाँ पे आ जाते, ये पॉइंट पे आ जाते, राइट। सो ये पॉइंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक प्रीवियस रेजिस्टेंस हमने ऑलरेडी देखा और यहाँ से स्टॉक ने अगेन एक शार्प फॉल किया। अभी यहाँ पे देखने की चीज़ है प्राइस एक्शन के हिसाब से, यहाँ पे जब फॉल किया तो फर्स्ट थिंग, जब फॉल कर रहा है तो वॉल्यूम तुम्हारा डाउन हो गया, राइट। जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल से बड़े बड़े उससे तो तुम्हारा ये बहुत डाउन हो गया। यहाँ पे एक रेड कैंडल मतलब रेड वॉल्यूम बना है, बट कभी भी वॉल्यूम रीड करते हो तो एक पर्टिकुलर कैंडल का मतलब नहीं करना चाहिए, उसका जो कंटेक्स्ट है बैकग्राउंड में उसका कंप्लीट कंटेक्स्ट का करना चाहिए। और यहाँ पे देखोगे इवन ये रेड वॉल्यूम है बट कैंडल का क्लोज एक बीच में दे दिया है, डोजी टाइप का है, राइट। सो हम यहाँ पे कंफर्म नहीं कर सकते कि ये इधर बायर्स का वॉल्यूम है या सेलर्स का वॉल्यूम है। सो ये पार्ट हमें अभी फिलहाल मतलब हम इग्नोर करते हैं। और नेक्स्ट प्राइस एक्शन अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना जो कि नियर रेजिस्टेंस है। अभी रेजिस्टेंस पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बना बट इसका वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो बहुत लो है, इवन एक प्रीवियस ग्रीन कैंडल के वॉल्यूम से भी कम है, राइट। सो कैंडल का साइज देखोगे तो ऑलमोस्ट थोड़ा कम है बट वॉल्यूम बहुत ही कम है। तो हम इसमें अभी मतलब अगेन हम हमारा जो अभी तक का जो व्यू बना है, राइट, तो ये स्टॉक पे अगेन बुलिश है, राइट, बिकॉज यहाँ पे ये वॉल्यूम बहुत छोटा है। नाउ हम इसका अगेन नेक्स्ट जो है स्टडी करते हैं। अभी ये कैंडल आप देखोगे तो इसका स्प्रेड और ये कैंडल का स्प्रेड अभी लेस हुआ, राइट, मतलब ये कैंडल का स्प्रेड लेस हुआ और वॉल्यूम भी लेस हुआ, राइट। अगर यहाँ पे सेलर रहते हैं, राइट, सो इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा आना चाहिए था, राइट। और यहाँ पे अगेन अगर सेलर आ रहा है तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए था, बट वॉल्यूम लेस हो रहा है, मतलब सेलर अगेन नॉट इंटरेस्टेड। अगर आप आगे का कैंडल रीड करोगे सो स्प्रेड बहुत ही कम होता जा रहा है, मतलब जब सपोर्ट के पास स्टॉक हो गया, राइट, तो स्प्रेड बहुत कम हो गया। और कैंडल अगर आप देखोगे तो ये नॉट अ स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, इट्स काइंड ऑफ अ डोजी कैंडल बना रहे सपोर्ट के पास आके, जो दिखाता है कि इनडिसीजन है। मतलब इनडिसीजन मतलब बैकग्राउंड में हम रीड कर रहे हैं तो सेलर्स का एक्टिविटी नहीं दिख रहा है, तो ये इनडिसीजन मतलब यहाँ पे स्मार्ट मनी तुम्हारा एक्यूमुलेट कर रहा है। जब भी डोजी कैंडल हायर टाइम फ्रेम पे बनता है, राइट, सो लोअर टाइम फ्रेम पे आप जाके देखोगे तो एक लाइक साइडवेज एक्टिविटी रहती है, और जब भी साइडवेज एक्टिविटी रहती है तो स्मार्ट मनी वहाँ पे बाइंग या सेलिंग कुछ तो भी करता रहता है। अभी और एक चीज़ है, स्मार्ट मनी को अगर सेल करना रहता, राइट, तो ये लोग यहाँ पे कर देते ना कि यहाँ पे, राइट, बिकॉज स्मार्ट मनी यहाँ पे सेल करेगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा, राइट। रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे सेल नहीं करेगा, वो यहाँ पे सेल करेगा। सो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आया है
और इसके बाद यहाँ पे भी डाउन हुआ है, राइट। अभी सेकंड थिंग, अगर स्मार्ट मनी को सपोर्ट ब्रेक करना रहता, राइट, सो यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन होके स्ट्रॉन्ग सिग्नल कुछ तो भी बियरिश कैंडल या कुछ बन जाता जो हमें मतलब दिखा था कि यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक होने वाला है, बट ऐसा नहीं हुआ। अगेन नाउ अगर आप देखते हो यहाँ तक आया, उसके बाद अगेन स्टॉक ऊपर गया, अभी अगेन ग्रीन कैंडल बना है, राइट, जो कि ग्रीन इन द सेंस इसका कलर भी ग्रीन है, और आप देखोगे तो इसका क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के ऊपर हो रहा है। और वॉल्यूम आप देखोगे तो यहाँ पे देखो इमीडिएटली वॉल्यूम तुम्हारा इंक्रीज हो गया ग्रीन कैंडल बनते ही। अगेन ये यहाँ पे एक बीच में अगेन डोजी टाइप कैंडल बना। अगेन ये नेक्स्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, मतलब बायर्स अगेन एंट्री किया और कैंडल बन गया, राइट। अभी यहाँ पे अगेन आप स्टडी करो, ये जो रेड कैंडल बना है, राइट, इसका स्प्रेड और इसका स्प्रेड ऑलमोस्ट सेम है, बट स्टिल इसका वॉल्यूम देखोगे तो अगेन कम आ गया। मतलब यहाँ पे अगेन शो हो रहा है कि सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है। सो यहाँ तक हमने रीड कर लिया, राइट। अभी सेम यहाँ पे अगर आप देखोगे अगेन यहाँ से डाउनफॉल इसने स्टॉक ने चालू किया, राइट, डाउनफॉल चालू किया। अगेन ये आप अगर वॉल्यूम देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटी, तो अगेन लो वॉल्यूम कैंडल बना है, राइट। कहीं पे भी ग्रीन का मतलब रेड कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा नहीं बन रहा है, एवरेज वॉल्यूम से लेस है। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पे ये जो फॉल हो रहा है उसमें कहीं पे भी तुम्हारा वाइट रेड जो बोलते हैं, मतलब जो बड़ा कैंडल बोलते हैं रेड, एक भी नहीं आया, सब छोटा छोटा कैंडल बन रहा है। और जब स्टॉक सपोर्ट के पास अप्रोच कर रहा है तब कैंडल का स्प्रेड जो है कम हो रहा है, मतलब सेलर नॉट इंटरेस्टेड। और सेलर अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो ये यहाँ पे ब्रेक करने का मतलब बहुत ही कम चांसेस हो जाता है, राइट। अब बोल नहीं सकते ब्रेक करेगा नहीं करेगा, पता नहीं है, बट जो हम स्टडी कर रहे हैं, राइट, तो उसके हिसाब से सेलर्स नहीं है, मतलब ये ब्रेक करने का चांसेस बहुत कम हो गया। नाउ हम अगेन नेक्स्ट एक्टिविटी रीड करते हैं, राइट। अभी हाँ, अभी तक हमने जो देखा, और इसमें मैं बताने चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, राइट, सो ये बन गया तुम्हारा डबल बॉटम या डब्ल्यू पैटर्न जो भी बोलते हो, राइट। सो डब्ल्यू पैटर्न जब भी बनता है तो हमारा मतलब जो रीड करने का जो वे होना चाहिए, जब डब्ल्यू पैटर्न बन गया और इसके ऊपर मतलब ये जो नेक लाइन है इसके ऊपर हमने बाय कर लिया, सो यहाँ से हमारा प्रॉब्लम ये है, हम इजीली बाय तो कर लेंगे, इशू नहीं है, बट ये यहाँ तक तुम्हारा इतना बड़ा रिस्क बन गया, राइट, इतना बड़ा तुम्हारा रिस्क बन गया। सो बेसिक एक्चुअली प्राइस एक्शन अगर आप डिटेल में रीड करोगे तो उसका बेनिफिट वही रहता है कि आपको एग्जैक्टली ये सपोर्ट के आसपास कहीं बाय करना है, ना कि ये नेक लाइन पे, राइट। सो वही हम अभी नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि हम एंट्री कहाँ पे करें, राइट। सो अभी हम यहाँ तक पहुँचे, यहाँ पे एक छोटा रेड कैंडल बना है, राइट, विथ लेस वॉल्यूम, मतलब थोड़ा प्रीवियस से ज़्यादा वॉल्यूम आया, बट ठीक है, वॉल्यूम अगर ज़्यादा आया तो कैंडल का स्प्रेड भी बढ़ना चाहिए था। बट अब कंपेयर करोगे पिछले कैंडल से, स्प्रेड इज सेम बट वॉल्यूम इज मतलब ग्रेटर। सो इवन दो कैंडल रेड है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे मे भी यहाँ पे बायर्स का भी एंट्री हुआ रहेगा, इसके लिए इधर वॉल्यूम बढ़ गया, राइट। अभी नेक्स्ट कैंडल अगर आप रीड करोगे, सो यहाँ पे एक्चुअल हमारा मतलब जो एंट्री है वो बनता है, बिकॉज ये कैंडल एक लार्ज कैंडल बना, रेड कैंडल, ओके, जिसने प्रीवियस जो सेलर्स थे उनको पूरा एंगल्फिंग कर लिया, उनके पावर को, राइट। बिकॉज ये तुम्हारा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी है, और इसका वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है। अभी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जितना भी एक्यूमुलेशन हुआ है यहाँ पे लोअर लेवल पे, राइट, सो उससे ज़्यादा वॉल्यूम ये ग्रीन कैंडल में आया है, राइट। ये कंप्लीट रेड कैंडल ग्रीन कैंडल में उससे ज़्यादा वॉल्यूम आया। सो इसका मतलब मीनिंग ये हो जाता है कि यहाँ पे बायर्स का एंट्री हुआ है, राइट। और ये बायर्स मोस्टली अगर वॉल्यूम इतना लेके आ रहे हैं तो दीज आर नॉट अ रिटेलर्स, मोस्टली ये स्मार्ट मनी रहेगा जो ये लेवल पर बाइंग कर रहे हैं। सो अभी इसमें और एक मतलब एक डिस्कस करने जैसा पॉइंट है, स्मार्ट मनी ने यहाँ पे टेस्ट किया, अगेन यहाँ पे सपोर्ट पे टेस्ट किया, अगेन यहाँ पे ये क्यों आए, यहाँ से सीधा ऊपर क्यों नहीं गए, राइट। सो इसके बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं, अभी फिलहाल हमारा एंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। सो अभी ये यहाँ पे तुम्हारा मतलब जो एंट्री बन रहा है, राइट, सो ये ग्रीन कैंडल बन गया, यहाँ पे तुम इसके ऊपर मतलब इसका हाई ब्रेक होने पे एंट्री ले सकते हो, या मतलब और सेफर साइड चाहिए तो एक 2 आवर्स का
या 4 आवर्स का जो कैंडल है वो ये लेवल के ऊपर जब भी क्लोज होता है तब आप एंट्री ले सकते हो, राइट। सो सपोज यहाँ पे हमारा एंट्री हो गया अभी। सो अभी आप अगर देखोगे, राइट, यहाँ पे अगर आपने एंट्री कर लिया डब्ल्यू पैटर्न के बेसिस पे, या ये जो बियरिश एंगल फिंगर्स जो सपोर्ट के पास बनी है, वॉल्यूम भी मतलब कंफर्म कर लिया, राइट। सो आइडियली ये जो कैंडल हुआ है, राइट, सो इसने हमारा एंट्री कंफर्म कर दिया या प्राइस एक्शन को कंफर्म कर दिया कि दिस इज अ मतलब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसको ब्रेक नहीं होना है, और ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपने एंट्री किया रहता तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ तक का मूव, बिकॉज ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है, तो ये फर्स्ट टारगेट तो यही लेके चलना पड़ेगा, तो यहाँ तक तुम्हें मुंह मिल गया इतना बड़ा, राइट। और आप इसका रिस्क देखते तो ये था, तो 1:1.5 वगैरह तो इजीली मिल गया रहेगा। अप्रोक्सीमेटली एक 9% या इवन 6-7% का भी आप टारगेट रख के चलते तो एक इनफ अच्छा तुम्हें रेशो मिल जाता। ओके। सो उसके बाद अगेन हम सपोज यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है फ्यू क्वांटिटीज, मतलब एक 50 क्वांटिटी लिया तो उसमें से 25-30 क्वांटिटी भी आपने बुक कर लिया, बाकी होल्ड किया, राइट। सो अगेन हम उसके आगे इसका स्टडी मतलब करते हैं कि एग्जिट पूरा क्वांटिटी करना है या नहीं करना है, राइट। सो अगर आप वापिस यहाँ पे ये जो स्विंग बना इसका, यहाँ पे एक स्विंग बना, उसके बाद ये जो वेव बनी, राइट, इसमें आप देखोगे तो ये रेड कैंडल वाले बड़े बड़े टावर्स बने वॉल्यूम के, राइट। बट यहाँ पे आप स्टडी करोगे तो ये वीक बने। अभी ये अगेन ही क्लोजिंग इन मिडल है, इसमें ऊपर से भी रिजेक्शन दिख रहा है, नीचे से भी दिख रहा है। सो कैंडल अगेन मतलब एक कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये रेड कैंडल बनी है, ऊपर से रिजेक्शन आया, ओके, और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया। सो यहाँ पे भी अभी ये कैंडल अगेन इसके प्रीवियस कैंडल के बीच में इसका क्लोजिंग है, तो हम कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। कभी भी अगर कुछ आपको सेलिंग एक्टिविटी चाहिए, राइट, तो ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के नीचे इसने क्लोज देना चाहिए, जिसको हम एज पर वीएसए कंसेप्ट बोलेंगे कि ये डाउन कैंडल है विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। बट इसने क्लोज नहीं दिया है। अभी अगेन यहाँ पे एक कैंडल बना जिसको अभी नीचे से रिजेक्शन मिला है, राइट। ये रेड कैंडल है, इसके लिए वॉल्यूम भी रेड दिख रहा है, नीचे से रिजेक्शन है। अगेन ये नियर सपोर्ट रिजेक्शन लेके ऊपर इसने थोड़ा ऊपर क्लोजिंग दिया, राइट। सो यहाँ पे इवन दो ये रेड कैंडल है, बट ये यहाँ पे बायर्स का एंट्री हुआ है, हम इसको बायर्स का मतलब कैंडल बोल सकते हैं यहाँ पे। बिकॉज सेलर्स रहते तो सेलर्स मतलब यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देते, सेलर्स रहते तो यहाँ पे नीचे क्लोजिंग मिलता, बट ऊपर क्लोजिंग मिल रहा है मतलब बायर का एंट्री हुआ है। ओके। सो यहाँ पे अगेन हमने एक्टिविटी रीड किया। अभी अगेन स्टॉक को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सपोर्ट पे आके कंसोलिडेट करने लग गया, राइट। अभी ये यहाँ पे प्योरली एक्यूमुलेशन हो रहा है, क्योंकि ये हर कैंडल आप रीड करने का ट्राई करोगे, राइट। सो ये ऑल आर लाइक लो वॉल्यूम कैंडल, और इसका जो मतलब क्लोजिंग है इन मिडल है मोस्ट ऑफ द कैंडल का, ठीक है। सो और कोई भी ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं दिख रहा है, जैसे यहाँ पे दिखा, यहाँ पे दिखा, ये रेड स्ट्रॉन्ग है, ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल कोई भी नहीं है। जस्ट ये ऊपर नीचे मतलब साइडवेज जो बोलते हैं हम, साइडवेज स्टॉक हो गया। अभी कोई भी स्टॉक सपोर्ट के पास आके अगर ऐसा साइडवेज बना रहा है, राइट, तो अगेन इसका दो प्रोबेबिलिटी बन जाता है, आइदर ये नीचे आएगा, आइदर इसका जो रेंज है ये रेंज ब्रेक करके ऊपर जाएगा, ठीक है। बट अभी जिसने यहाँ पे बाय किया है, राइट, वो पोजीशन एग्जिट मतलब नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल उसका क्लोजिंग ये सपोर्ट के नीचे एक कैंडल क्लोज नहीं हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर एक्टिविटी अगर आप रीड करने का ट्राई करोगे, एक सिंपल सिंपल टर्म है। सो सपोर्ट यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है तो हमें भी कुछ कंफर्म नहीं, और हमें एंट्री लेनी भी नहीं है अनलेस मतलब हमें कुछ कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिल जाता है। सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे, सो एक ये कैंडल बना, राइट, विथ अगेन हाईएस्ट वॉल्यूम। यहाँ पे पिछले कैंडल का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ये कैंडल में है, ग्रीन कैंडल बना। अभी अगेन कैंडल छोटा है तो हम इसमें ट्रस्ट नहीं कर सकते कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, राइट। बट नेक्स्ट कैंडल आप देखोगे तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल बना है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, और जिसने क्लोजिंग दी है ऑलमोस्ट पिछले ये जो 8-10 कैंडल बने उससे सबसे ऊपर क्लोजिंग दी है। सो हम इसको यहाँ पे एक पुलिस सिग्नल बोल सकते हैं, और इसके हाई के ऊपर हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, राइट। सो और एक चीज़,
जब भी ये मतलब एक अभी ये यहाँ पे एक छोटा रेजिस्टेंस बन गया एक्यूमुलेशन का, साइडवेज का जो एक रेक्टेंगल पैटर्न बोलते हैं उसका रेजिस्टेंस बन गया, राइट। सो जब भी स्टॉक ऐसा कोई रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, सो उसके ब्रेक करने के लिए वॉल्यूम सिर्फ ये कैंडल में नहीं आना चाहिए। अगर ये कैंडल में सडन स्पाइक आ जाती है, ओनली दिस कैंडल, सो अगेन ये अच्छा साइन नहीं होता है, राइट। तो उसकी जो मतलब बायर्स की पावर है वो पिछले 2-3 कैंडल से स्टार्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये उसका प्रीवियस कैंडल जो था, राइट, उसमें भी वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गया था। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने वाला है। सो हम अगेन अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो जब भी तुम्हारा मतलब जो जिस दिन ब्रेकआउट हो रहा है, राइट, सो ब्रेकआउट के दिन ही आप बाय कर सकते हो। मतलब ये कैंडल पे, ये जो कैंडल है इसके ऊपर ही बाय कर सकते हो। और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो नेक्स्ट डे का वेट कर सकते हो और नेक्स्ट डे इसके हाई पे बाय कर सकते हो, ओके। और नेक्स्ट डे आप देखोगे तो उसका ओपन इक्वल टू लो, मतलब अगेन ये सजेस्ट करता है कि इसमें स्ट्रॉन्ग बुलिश एक्टिविटी होने वाली है, राइट। सो अगेन आप नेक्स्ट डे देखोगे तो इसने बुलिश और अच्छा एक क्लोजिंग भी दिया, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, राइट। अभी नेक्स्ट इज अ रेड कैंडल। सो यहाँ पे रेड कैंडल बना, इसके लिए अगेन एग्जिट नहीं होना है, बिकॉज ये रेड कैंडल आप देखोगे तो इसने इसका लो अभी तक ब्रेक नहीं किया है और वॉल्यूम अगर देखोगे तो अगेन लो है। सो मे बी ये यहाँ पे जो थोड़ी मतलब एक 2-3 दिन का कंटिन्यू जो रैली हुआ है, राइट, बिकॉज ये रैली पे आप देखोगे तो एक अराउंड 225 से इसका हाई देखते हैं तो 244, मतलब 20, मतलब ऑलमोस्ट 8, आई थिंक अराउंड, यस, 7 to 8% का रैली है, राइट। सो बहुत सारे लोग अभी प्रॉफिट बुकिंग मतलब किया रहेगा, राइट। तो इसके लिए एक रेड कैंडल बन गया और वॉल्यूम लेस है, सो अभी तक मतलब कुछ वरी करने का जरूरत नहीं है। हाँ, अभी यहाँ पे एग्जिट कब होना है, अगर ये हमने एक मतलब एक जस्ट वॉल्यूम एक्टिविटी प्राइस रीड करके लिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सक्सेस ही होगा और स्टॉक ऊपर ही जाएगा। सो ये कभी फेल भी हो सकता है, राइट। सो फेल होता है तो हम एग्जिट कब करेंगे, तो अभी फिलहाल इनिशियली हमारा स्टॉप लॉस ये लेवल पे रहेगा, राइट। बट अभी स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है, स्टॉक ये कैंडल के ऊपर चला गया तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ आ गया, राइट। अभी जब भी ये जो सपोर्ट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना है, राइट, सो अभी ये एक्ट एज अ सपोर्ट और यहाँ पे मे भी एक छोटा रिट्रेसमेंट होके ऊपर भी जा सकता है। और सपोज अगर इसके नीचे अगर ये क्लोज कर देता है तो यहाँ पे हमें एग्जिट हो जाना है, तो इवन यहाँ पे हम एग्जिट हो जाते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहेगा। और जिन्होंने एग्जैक्टली यहाँ पे मतलब ये क्लोजिंग के ऊपर, मतलब इसका क्लोजिंग अगर हम देखते हैं 233, सो उसने हाई बनाया अभी तक 246, राइट। सो थोड़ा बहुत प्रॉफिट जिन्होंने बुक किया है, राइट, सो दे कैन लाइक स्टे इन दिस ट्रेड टिल इट इज नॉट क्लोजिंग बिलो सपोर्ट, बिकॉज ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया तो लॉस तो बहुत मिनिमम होने वाला है। तो वेट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, प्रीवियसली ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स यहाँ पे स्टॉक ने रिवर्स मारा है। सो ये हो गया कंप्लीट लाइक प्राइस एक्शन रीडिंग कि कैसे करना है कैंडल बाय कैंडल नियर सपोर्ट लेवल। सो बेसिकली अगर आपको सपोर्ट के पास आके स्टॉक अगर कोई ऐसा पैटर्न फॉर्म कर रहा है, राइट, डब्ल्यू पैटर्न या इसको डबल बॉटम भी बोल सकते हैं, और उसमें जो सेकेंड इसका जो बॉटम बन रहा है उसमें अगर हमें कोई बियरिश एंगल या यहाँ पे कोई पिन बार मतलब रिजेक्शन कैंडल बन जाता है, राइट, या कोई तुम्हारा ये बन जाता है लाइक मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार पैटर्न, राइट। सो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं ये कैंडल के हाई के ऊपर, राइट। और सेकेंड चीज मतलब जरूरी नहीं है कि यही पैटर्न बनने चाहिए, बट प्रीवियस जो रेड कैंडल है जो छोटा है और उसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल, बड़ा ग्रीन कैंडल बन के क्लोजिंग दे देता है, सो वो ग्रीन कैंडल हाई के ऊपर हम बाय कर सकते हैं और ये जो तुम्हारा लो रहेगा सपोर्ट का या जो ग्रीन कैंडल का लो रहेगा उसको हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सो ये स्ट्रेटजी प्योरली प्राइस एक्शन के पास मतलब डिपेंड करता है, प्राइस एक्शन और तुम्हारा वॉल्यूम और सपोर्ट रेजिस्टेंस। सो सेम एक्टिविटी हम मतलब अप्लाई कर सकते हैं रेजिस्टेंस के पास भी, रेजिस्टेंस के पास आके स्टॉक रिएक्ट कैसे कर रहे हैं उसके बेसिस के ऊपर हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ब्रेक होगा या नहीं होगा। बट स्विंग ट्रेडिंग में
जनरली रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग में जनरली पोजिशनल ब्रेकआउट अगर आप लेते हो तो मोस्ट टाइम आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि आप ब्रेकआउट पे ट्रेड तो ले लेते हो, बट स्टॉक सडनली वहाँ से मतलब एक दो दिन जाता है एंड अगेन स्टार्ट फॉलिंग। सो इसमें वही रहता है कि जो स्मार्ट मनी है वो मतलब उनका जो ऑर्डर है वो लेके स्टॉक को नीचे मूव करा देते हैं। सो इसके लिए जब एज अ रिटेल ट्रेडर हम जब बाय करते हैं तो यहाँ पे ये नीचे के लेवल पे बाय करने का ट्राई कीजिए, जिससे आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहेगा एंड टारगेट आपको 1:1.2 या 1.5 मिल जाए। राइट, ये हो गया। अभी ये हो गया वी-गार्ड इंडस्ट्रीज। अभी सेम अगर आप देखोगे तो एक एमएमएन फाइनेंस में भी सेम स्ट्रक्चर बना है। राइट, सो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक ने भी यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग फॉल किया था, और ये जो लेवल था यहाँ पे डोजी कैंडल विथ हाई वॉल्यूम। अभी यहाँ पे अगर हाई वॉल्यूम है इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेलर्स है। जनरली हम वही देखते हैं कि हाई वॉल्यूम कैंडल आ गया मतलब वहाँ पे सब मतलब ये सेलर्स आ गए और उसके नीचे हम शॉर्ट कर देते, बट ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट दिन एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना जिसने इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग किया और आप देख सकते हैं स्टॉक सीधा ऊपर चला गया। राइट, so most of the time this price action things work in a market। यहाँ पे अगर आप देखोगे अगेन ये जब यहाँ से स्टॉक ने फॉल किया है और यहाँ पे आते आते आप देखोगे तो अभी छोटा छोटा कैंडल इसने फॉर्म करना चालू कर दिया और ये बीच अभी जाके ग्रीन कैंडल बना है विथ हाई वॉल्यूम। सो इसके ऊपर एक्चुअली एंट्री बनता है, और अभी चांसेस है अगर इसको मतलब फाइनेंशियल सेक्टर और निफ्टी अगर सपोर्ट मतलब अप ट्रेंड में रहेगा और 5-6 दिन, तो ये एक अच्छा मूव दे सकता है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये तुम्हारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा बन जाएगा, और टारगेट के लिए यहाँ पे एक छोटा सा गैप है। तो फिलहाल इनिशियल टारगेट तुम्हारा ये आएगा, जो कि अगेन मतलब दिखने में तो लग रहा है कि 1:2 ईजिली है, और बड़ा टारगेट अगर आप लेके चलते हो थोड़ा लॉन्ग टर्म मतलब 1-2 महीना, तो ये तुम्हारा टारगेट इसमें आ सकता है। सो ये हो गया सेकंड स्टॉक। अगेन आप वी गार्ड हमने देखा, एमएमएम फाइनेंस देखा। इसके बाद अगेन आप सेम कंसेप्ट पे महिंद्रा एंड महिंद्रा अगर देखते हो, यस अगेन दिस इज द सेम पैटर्न। आप देखते हो यहाँ ये लेवल पे आके बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के स्टॉक ऊपर गया था, मतलब यहाँ पे बायर्स का एंट्री हुआ था। राइट, सो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक के लिए बन गया। उसके बाद देखते हो अगेन यहाँ पे एक ये किया, मतलब एक सपोर्ट पे आके ट्राई किया, बट यहाँ पे वीक बनाया, मतलब यहाँ पे सेलर्स का पावर इतना नहीं है। स्टॉक अगेन ऊपर गया विथ स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल विथ हाई वॉल्यूम। अगेन यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक्चुअली एक्यूमुलेशन टाइप ही एक्टिविटी है, बट बिकॉज यहाँ पे सब छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, और एट लास्ट स्टॉक ने यहाँ पे आके अगेन आप ऑब्जर्व करोगे तो दिस इज अ डब्ल्यू पैटर्न, और ये अभी अगेन राइट करने चला है। सो ये डब्ल्यू पैटर्न था, और यहाँ पे ये कैंडल जो बना है राइट, एक रेड कैंडल बना और नेक्स्ट एक ग्रीन कैंडल बना। अभी ये ग्रीन कैंडल अगर आप देखोगे सो ऑलमोस्ट इसका ये कैंडल का 50% इसने क्रॉस कर लिया है, और ये लाइक ये कैंडल भी आप देखोगे दोनों कैंडल तो इट्स लाइक अ डबल डबल बॉटम, मतलब ऑलमोस्ट इनका लो कर गया 736, इसका भी 735.40, सो ऑलमोस्ट सेम लो पे बना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसके ऊपर तुम्हारा एंट्री बनता था। सो यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 7% का मूव स्टॉक दे चुका है। सो दिस इज ऑल्सो गुड एंट्री पैटर्न। ओके, सो इसके बारे में और हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि मतलब और ज़्यादा कैसे इसको लाइक रीड करना है, और कहाँ से मतलब मेजर रिवर्सल पॉइंट है वो कैसे आइडेंटिफाई करना है। सो टिल देन बाय बाय।